नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ईवीएस के जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं, इनका एक वीडियो पहले आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाके देख लें। और दोस्तों, सीटेट पैडालॉजी की एक वीडियो है जिसमें रामबाण ट्रिक और टैग वर्ड्स बताए गए हैं, जिनसे आपके निश्चित ही 60 से 65 नंबर सीटेट में बढ़ जाएंगे, सिर्फ एक इस वीडियो से। तो आप इस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देख लें और ईवीएस का ये जो पार्ट 1 कराया जा चुका है इसे भी देख लें। आज हम बात करेंगे ईवीएस के जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं इनके सेकेंड पार्ट की। ये 15 नंबर का पूछा जाएगा इससे आपका, और 15 में आप निश्चित ही 13 से 14 नंबर लेकर आएंगे अगर आप ये वीडियोस ध्यान से देख लेते हैं अच्छे से। तो इस पूरे वीडियो को भी देखते रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था मधुमक्खी के बारे में कि मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, मजदूर मधुमक्खी और सिपाही मधुमक्खी के बारे में जाना था। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे 11 नंबर से। यहाँ पे दिया हुआ है कि मडगांव जो कि गोवा में है, वहाँ से कोझिकोड जो कि केरल में है, ये रेल मार्ग के बारे में बताया गया है। दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक में एक चैप्टर है रेल मार्ग वाला, उसी से ये लिया गया है। तो इसमें यहाँ पे ये बताना है कि ये गोवा के जो मडगांव है और केरल के कोझिकोड तक ये जो रेल मार्ग है, इसमें 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं, यानी कि 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं गोवा से केरल तक के इस रेल मार्ग में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। मलयालम भाषा के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि मलयालम भाषा में किसको क्या बोलते हैं। अब जैसे माँ की जो बड़ी बहन होती है यानी कि मौसी, उनको मलयालम भाषा में वलियम्मा कहते हैं। वलियम्मा मतलब माँ की बड़ी बहन या मौसी, उनको मलयालम भाषा में वलियम्मा बोलेंगे। वही अमूम्मा, ये दिया हुआ है, अमूम्मा नानी को कहते हैं। जो नानी होती हैं उनको मलयालम भाषा में अमूम्मा बोलते हैं। वहीं चिटप्पन की बात करें तो चिटप्पन कहते हैं चाचा को, चाचा को चिटप्पन कहते हैं। और भुजम्मा, सॉरी कुजम्मा बोलते हैं चाची को, कुजम्मा चाची को कहते हैं, चिटप्पन चाचा को। मलयालम भाषा के यहाँ पे दिए हुए हैं जिनमें जो मतलब रिश्ता होते हैं, कुछ रिश्ते यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को वलियम्मा बोलते हैं, अमूम्मा नानी को बोलते हैं, चिटप्पन चाचा को बोलते हैं और कुजम्मा चाची को। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है गांधी धाम जो कि कच्छ, अहमदाबाद, गुजरात में है, और वलसाड़, ये भी गुजरात में है। तो यहाँ का जो फेमस फूड है वो क्या है? ढोकला, चटनी और लेमन चावल और मिठाई। जो लेमन चावल है और ढोकला चटनी है, ये पूछा जा सकता है कहाँ का फेमस खाना है। तो गांधी धाम कच्छ, अहमदाबाद का, और वलसाड़ में गुजरात। गुजरात में ही अहमदाबाद भी आता है, तो ये आप कह सकते हैं गुजरात का ढोकला आपने सुन रखा होगा। तो ये सब वहीं के लेमन चावल, ये सब वहाँ के ही फेमस खाना है, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोझिकोड। कोझिकोड जो कि केरल में है, वहाँ क्या है? वहाँ का दक्षिण भारत का एक शहर मालाबार तट, कालीकट तट पर है। यानी कि दोस्तों, ये जो कोझिकोड है ये केरल में है और ये दक्षिण भारत का एक शहर है। ये मालाबार तट पर स्थित है, कालीकट पर। और ये जो कोट्टायम भी है, ये एक टाउन है केरल का, ये भी दक्षिण भारत का एक शहर है, ये कोट्टायम। इसके आगे बढ़ते हैं। अब जो ये आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया 2019 सीटेट में ही, कर्णम मल्लेश्वरी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा। ये कर्णम मल्लेश्वरी से हर एक पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। पिछली बार पूछा था कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, नीचे दिया था वेट लिफ्टर या राजनीतिज्ञ या फिर इसी टाइप के और ऑप्शंस दिए थे, तो वेट लिफ्टर वाला सही था, तो पूछ लेगा ऐसे ही। तो ये दिया हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, तेलंगाना में। जब वो 12 वर्ष की थी तभी से उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। 12 वर्ष की उम्र से ही वो वेट लिफ्टिंग कर रही हैं। और वो कितने किलो का वेट उठाती हैं? तो 130 किलो का, 130 केजी का वेट उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं ये आंध्र प्रदेश से हैं और ये एक वेट लिफ्टर हैं। इनके बारे में ज़रूर जान लीजिए, ये पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं इनके बारे में। इनकी 4 बहनें हैं जो कि वेट लिफ्टिंग का ही काम करती हैं। इनकी 4 और बहनें हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग ही करती हैं।
नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं, भारत में इन्होंने बहुत से अवार्ड तो मेडल जीते ही हैं, इसके अलावा उन्होंने भारत के बाहर भी 29 मेडल जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो कर्दम मल्लेश्वरी के बारे में था यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। और ये देखिए इनके पिताजी के बारे में भी कुछ यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है। इनके पिताजी पुलिस कांस्टेबल हैं। कर्दम मल्लेश्वरी जो हैं वो एक वेट लिफ्टर हैं आंध्र प्रदेश से। जब ये 12 वर्ष की थी तब से वेट लिफ्टिंग कर रही हैं और 130 किलो का वज़न ये उठा सकती हैं। इनकी 4 बहनें हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग करती हैं और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं और इनके पापा जो हैं वो पुलिस कांस्टेबल हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है फूलों के बारे में। यहाँ पे फूलों के बारे में कुछ दिया हुआ है, इससे भी पूछा जाएगा किस राज्य में किस तरह से मशहूर हैं, तो इससे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे यूपी में जो कचनार के फूल होते हैं, यूपी में कचनार के फूल और केरल में केले के फूल और महाराष्ट्र में सहजन के फूल, इन सब की सब्ज़ी बनाई जाती है। आपसे पूछ लेगा, जैसे सब्ज़ी बनाने के बारे में पूछ लिया तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे, आप गलत कर देंगे क्योंकि आप सोचेंगे कि फूलों की सब्ज़ी तो बनती नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जो जैसे पूछ ले कि कचनार की फूल की सब्ज़ी कहाँ बनती है, तो ऑप्शन में कई आपको स्टेट दे देगा, तो यूपी सही होगा। यूपी में कचनार के फूलों की सब्ज़ी बनती है, वहीं केले के फूल की सब्ज़ी केरल में बनती है, सहजन के फूलों की सब्ज़ी महाराष्ट्र में बनती है। ऐसा नहीं है कि केले के फूल की सब्ज़ी उत्तर प्रदेश में नहीं बनती है, लेकिन ज़्यादा मशहूर कहाँ पे है, केरल में है। तो इसी तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे आप सही से टिक कर पाएंगे। कचनार के फूल की सब्ज़ी उत्तर प्रदेश में, केले के फूल की सब्ज़ी केरल में, सहजन के फूल की सब्ज़ी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। और फूलों की घाटी किसे कहते हैं, उत्तराखंड को। ये तो सभी को पता होगा। आगे देख लेते हैं। गुलदावरी जीनिया के फूलों से कपड़े रंगने का रंग बनता है। ये जो कपड़े रंगे जाते हैं वो गुलदावरी या जीनिया के फूलों से बनाया जाता है। तो ये जो नाम दिया हुआ है ये मैरीगोल्ड यानी गेंदा की ही प्रजाति है, तो उसी को दिया हुआ है। गुलदावरी या जीनिया के फूलों से कपड़े रंगने का रंग बनता है। आपसे पूछ लेगा कपड़े रंगने का रंग किससे बनता है, तो ऑप्शन में गुलदावरी या जीनिया दिया हुआ, तो उसे आप सही टिक कर देंगे। ये जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं ये इसी तरह से आपके सीटेट के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। आप अच्छे से पूरे वीडियोस देखते रहिए। इससे पहले का भी वीडियो देखिए, ये भी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको निश्चिंत ही फ़ायदा मिलेगा। आगे देख लेते हैं। पेंटिंग में मानव, जानवर, पेड़, पक्षी, मछली, फूल आदि दिखाए जाते हैं। कौन सी पेंटिंग में, ये अच्छा मधुबनी पेंटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। जी हाँ, मधुबनी पेंटिंग से भी क्वेश्चन बनता है। मधुबनी पेंटिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीटेट को लेकर हर बार क्वेश्चन आता है। बिहार का एक ज़िला है मधुबनी। अगर कोई बिहार से देख रहा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के मधुबनी ज़िले से हैं। ये बिहार का जो मधुबनी ज़िला है वहाँ की मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस है। इन पेंटिंग में क्या क्या होता है, इन पेंटिंग में मानव होते हैं, जानवर होते हैं, पेड़ पौधे, पक्षी, मछली, फूल आदि दिखाए जाते हैं। यानी कि सभी प्रकृति की जो रचनाएं हैं वो इन पेंटिंग में दिखाई जाती है। इन पेंटिंग को कैसे बनाते हैं चलिए जानते हैं। घर की दीवारों पर चित्रकारी करके इन पेंटिंग को बनाया जाता है। और पूछा जाएगा कि मधुबनी पेंटिंग को किन रंगों से बनाया जाता है, तो चावल के आटे से इनकी चित्रकारी की जाती है। और चावल के आटे में जो चटक रंग होते हैं, जो तेज रंग होते हैं, उनको मिलाया जाता है। और वो जो रंग होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो फूलों व पत्तियों से बनाए जाते हैं। ये भी देखिए कितना अच्छा है कि प्राकृतिक रूप से वो रंगों का प्रयोग करते हैं, कोई भी केमिकल वाला रंग नहीं खरीदते हैं, फूल व पत्तियों से रंग प्राप्त करते हैं। और हल्दी, पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग करते हैं। अगर पूछा जाए कि मधुबनी पेंटिंग में नीले रंग का प्रयोग मतलब वो किस चीज़ से करते हैं, तो वो नील से करते हैं। आपने सुना होगा नील, आपने सुन रखा होगा गांधी जी के टाइम पे नील की खेती वगैरह, तो वही वाला जो नील है, तो नीले रंग के लिए नील का प्रयोग करते हैं और वहीं हल्दी का प्रयोग पीले रंग के लिए करते हैं। तो ये था मधुबनी पेंटिंग के बारे में। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये बिहार का एक फेमस ज़िला है, मधुबनी ज़िला, वहाँ पे बनाई जाती हैं। इन पेंटिंग को घर की दीवारों पर चित्रकारी किया जाता है। और जो चावल का जो आटा होता है, चावल को महीन पीस लेते हैं, उसी से चित्रकारी की जाती है। और उस चावल के आटे में ही रंगों को मिलाते हैं। और जो रंग होते हैं वो भी प्राकृतिक होते हैं, जैसे नील और हल्दी और फूल की पत्तियों से, इन सब से पेंटिंग बनाते हैं। और इन पेंटिंग में मानव, जानवर, पेड़ पौधों, पक्षियों का सचित्र वर्णन करते हैं।
ये था मधुबनी पेंटिंग के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं। यूपी के कन्नौज में इत्र बनाने के लिए मशहूर है। जी हाँ, यूपी का जो कन्नौज है वो इत्र बनाने के लिए मशहूर है। यहाँ पे पारंपरिक तरीके से आज भी इत्र बनता है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब फूलों से डायरेक्टली वो लोग इत्र निकालते हैं, एकदम ओरिजिनल वाला, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाकर ज़मीन पर लीपने से कीड़े नहीं लगते हैं। आपने देखा होगा गाँव वाँव में जैसे कोई काम होता है अच्छा, या फिर कुछ भी जो कच्चे घर हैं वहाँ पे गोबर से उसको लीपा जाता है। गोबर में पानी मिला के जो कच्ची ज़मीन होती है उसके ऊपर लीपते हैं, तो इससे क्या होता है, मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं जब गोबर से लीप दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नीम व कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगती है। नीम व कीकर की जो लकड़ी होती है इसमें दीमक नहीं लगती है। इसका प्रयोग घर बनाने में किया जा सकता है, या फिर जो गांव में छप्पड़ वगैरह होते हैं उनको छाने में किया जाता है, जिससे इसमें कीड़े ना लगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपनी तरफ से एक लाइक भी दे सकते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सभी को बांटिए, आपको भी अच्छा ही मिलेगा। चलिए अब इसके आगे कुछ गांवों के बारे में दिया हुआ है तो वो देख लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गाजी खान, तो गाजी खान जो है ये पाकिस्तान में है। वहीं सोहना गाँव जो है ये हरियाणा का एक गाँव है। उसके आगे दिया हुआ है वेलवनिका गांव, ये कर्नाटक का एक गांव है। वहीं हिलगुंडी गांव, ये भी कर्नाटक का ही है। और ये जो हिलगुंडी गांव है यहाँ पे बच्चों की पंचायत है जिसे भीमा सिंह नाम दिया गया है। आपसे पूछ सकता है बच्चों की पंचायत भीमा सिंह कहाँ है, तो कर्नाटक के हिलगुंडी गाँव में है। तो ये जो बच्चों की पंचायत है, मतलब पंचायत में ज़्यादातर आपने सुना होगा बड़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों की पंचायत है जिसे भीमा सिंह नाम दिया है। आगे दिया हुआ है नलमड़ा, ये गांव जो है वो आंध्र प्रदेश का एक गांव है। वहीं एक इसके नीचे दिया हुआ है बाजार गांव, इसका नाम ही है बाजार गांव, ये महाराष्ट्र में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड गांव, ये भी महाराष्ट्र में है। फिर उसके आगे नीचे दिया हुआ है मुख्तापुर गांव, ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में मुख्तापुर गांव है। ये इम्पोर्टेंट गांव है, आप याद रख सकते हैं। किसी भी गांव को आपसे पूछ लेगा डायरेक्टली कि ये गांव किस स्टेट में है या किस जगह पे है। अब जैसे मुख्तापुर पूछ लिया किस जगह पे है, तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में मुख्तापुर गाँव है। उसके आगे नीचे दिया हुआ है गीजू भाई बधेका जी के बारे में। तो गीजू भाई बधेका जो थे ये एक लेखक थे, गुजराती लेखक थे। इन्होंने बच्चों के स्तर पर मज़ेदार कहानियाँ व पत्र लिखी हैं। ये जो गीजू भाई बधेका हैं इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। एक गुजराती लेखक थे जो बच्चों की कहानियाँ व चुटकुले लिखते थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। अपनी तरफ से लाइक कर दें और शेयर कर दें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब इसके आगे का हम कल डिस्कस करेंगे जिसमें हम पक्षियों के बारे में जानेंगे। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पे आपको NCERT की एकदम प्योर, एकदम अमृत बोल सकते हैं, वो प्रोवाइड कराया जा सकता है। इसमें कुछ छोड़ने वाला नहीं है, एक एक अक्षर इसमें इंपॉर्टेंट है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही सीटेट में आपको सफलता मिलेगी और बहुत ही अच्छे नंबर से मिलेगी। आप निश्चिंत रहें, ये जो वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं यहाँ से ही आपके 15 में से 13-14 नंबर आराम से आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो पेडोलॉजी बचेगी वो भी हम देख लेंगे, उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 30 में आपके 25+ नंबर आने ही हैं अगर आप सिर्फ वीडियो ही देख लेते हैं यहाँ से। तो निश्चिंत होकर आप ये वीडियो देखिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे बड़ी बात है। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको आगे के इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल पाएंगे। कुछ इधर उधर का नहीं, सब इम्पोर्टेंट ही पढ़ाया जाएगा। आप चिंता ना करिए, ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक यू।